दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज बहुत ही रोचकपूर्ण जानकारी वाला वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो वीडियो से जुड़े रहेंगे। तो आज जो चर्चा होगी क्रेटर झील पर चर्चा होगी दोस्तों, कि आखिर क्रेटर झील का निर्माण होता कैसे है। तो क्रेटर झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है। अब ज्वालामुखी की बात हो गई तो फिर ज्वालामुखी पर जाना होगा, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं आदि आदि बातें होगी। तो सिर्फ और सिर्फ ज्वालामुखी द्वारा निर्मित क्रेटर झील की बातें मैं करूंगा दोस्तों। आप बिल्कुल सरसरी निगाह से देखेंगे तो आप जानते हैं कि जब भूकंप की स्थिति होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि पृथ्वी में ताप, दाब, घनत्व, आंतरिक या बाह्य बल के कारण जो है उसमें कंपन की स्थिति होती है और धरातल के कमजोर भाग को क्या करती है, धरातल के कमजोर भाग को ये तोड़ देती है। परिणाम स्वरूप जो है धरातल ये स्वरूप में भिन्नताएं आ जाती है। तो ये भूकंप की स्थिति होती है और जो हमारी पृथ्वी में क्या होता है, कंपन की स्थिति होती है। स्पष्ट। तो कंपन की स्थिति होने के बाद जब धरातलीय भाग में दरार या चट्टान पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से कमजोर भाग को सबसे पहले तोड़ता है। तो कमजोर भाग जो पृथ्वी का जहां कमजोर परत होता है वो कहां होता है, आप समुद्र के क्षेत्र को देखें तो सबसे ज्यादा जो है ज्वालामुखी और भूकंप की क्रिया जो है परिप्रशांत पेटी में होता है, अर्थात वो सागरीय क्षेत्र है तो उस एरिया में होता है दोस्तों। तो उधर ना चल करके इधर चलते हैं। तो क्या है कि हमारे पृथ्वी के अंदर जो है जो कमजोर भाग है उसे तोड़ देती है। तो तोड़ने के फलस्वरूप क्या होता है कि सपोज ये भाग को तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद में जिस भाग में यहां चटकन की स्थिति हो गई तो आंतरिक भाग से जो है क्या होने लगता है, पृथ्वी के अंदर जो है लावा, राख, गैस, धूलकण, बड़े बड़े चट्टाने टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, कंकड़, मिट्टी, जल आदि भिन्न भिन्न पदार्थ जो है बाहर की ओर निकलना शुरू कर देते हैं। कारण कि दोनों तरफ से क्या होता है कि दबाव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यह जो है ज्वालामुखी भूकंप जो है वो धीरे धीरे जो है ये ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। ठीक है। और इसके अंदर का जो भी जो है पदार्थ वो तेजी से जो है निकलने लगता है। और यहाँ क्या होता है कि ये जो है जब भूकंप की स्थिति के बाद जब ज्वालामुखी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ये मुख से जो है क्या हो जाती है, ये निकल करके धरातलीय भाग में जो है ये फैल जाते हैं, इस प्रकार से फैल जाती है। ठीक है। आप फुलझड़ी को देखते होंगे तो फुलझड़ी जब जलाया जाता है तो फुलझड़ी क्या सीधे जाता है, नहीं, सीधे जा करके नीचे मूव करता है, घूमता है। ठीक इसी प्रकार से जो है जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो क्या है कि इसमें जो है हमारा पृथ्वी के अंदर का जो पदार्थ है वह तेजी से जो है बाहर आता है और वायुमंडल के संपर्क में जो ही आता है वह जो है कठोर होकर के जो क्या हो जाता है, ये मुलायम जो होता है वो कठोर हो जाता है। ठीक है। तो ये बातें तो हो गए। अब क्या है कि जो ज्वालामुखी की क्रियाएं होती है, ठीक, उसमें जो है आप देखेंगे कि जागृत ज्वालामुखी, उसका भी वीडियो मैं बहुत पहले दिया हूं, जो हमारे वीडियो से जुड़े होंगे देखे होंगे। तो हमारा जागृत ज्वालामुखी, उसके बाद में जो है शांत ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, 3 ज्वालामुखी की बातें हुई होगी। तो ऐसा ज्वालामुखी जो हमेशा निकलते रहता है वो हमारा जागृत कहलाता है। शांत जो है एक बार हुआ, फिर जो है हमारा बहुत साल के बाद होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है लगातार 1-2 साल हो जाए, फिर बहुत साल के बाद हो जाए। ठीक है ना। ये सब सारे उदाहरण दिया हुआ है। और एक ऐसा है कि एक बार जब ज्वालामुखी की स्थिति उत्पन्न हो गई और फिर वहां जो है होने की भविष्य में कभी भी संभावना नहीं होती है, उसे जो है हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि ये ज्वालामुखी का मुंह किस रूप में हो गया,
कीप के रूप में हो गया। कैसा हो गया? कीपाकार। तो कीप को देखते होंगे कि तेल डालने वाला जो कीप होता है वो बिल्कुल इसी प्रकार से। अब स्थिति ऐसी बन जाती है कि ये मिट्टी या कंकड़ या अन्य पदार्थों के जमाव के कारण इसका मुख में क्या हो जाता है, यहाँ पर रोक हो जाता है, रुकावट बन जाता है, ये जाम हो जाता है। और ये धीरे धीरे जब वर्षा का जल या अन्य स्रोत का जल क्या हो जाता है, यहाँ आने लगता है, तो ये धीरे धीरे क्या होती है, जो यहाँ जमा हो गया और फिर इसका मुंह पर जो है यहाँ पानी जमने लगता है। ठीक है, पानी जम जाता है वर्षा का जल। तो जमने के बाद क्या है कि ये अंदर की ओर प्रवेश ना होकर के यही हो जाता है, और ये क्या कि यहाँ कीप के रूप में जो है ये जमा हो जाता है और यहाँ पानी जम जाता है। तो इसके मुख पर जो पानी जमता है वो एक झील का रूप ले लेता है। क्या चीज का रूप ले लेता है दोस्तों? झील का। और यही जो पानी जमा हुआ एक झील का गड्ढा का रूप ले लेता है, यही हमारा क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट हुआ दोस्तों? तो यदि भारत का उदाहरण लिया जाए तो भारत का उदाहरण में जो है हमारा लोनार झील और पुष्कर झील। ठीक है, लोनार झील हमारा और क्या है, पुष्कर झील। इसी प्रकार का हमारा ये प्रमुख उदाहरण है। किसका? ये हमारा क्रेटर झील का। अब लोनार झील की बातें आ गई तो लोनार झील को जो है गुलाबी रंग के जो है उसका पानी है। ठीक है, और वो किस प्रकार का जो है ये झील है, ये हमारा खारा पानी का झील है मित्रों। स्पष्ट, ये खारा पानी का झील है। और इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो हमारा उल्का पिंड के टकराने के फलस्वरूप हुआ है। उल्का का टकराने के फलस्वरूप जो है ये हमारा लोनार झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब इसकी लंबाई यदि देखा जाए तो 1830 मीटर लंबा और गहराई अधिकतम यदि कहें तो 150 मीटर तक की जो है अधिकतम गहराई होती है दोस्तों। और औसतन यदि आप देखें तो 137 से शुरू होता है। कितना? 137 to 150 मीटर। ठीक है, और ये जो है हमने जो है लंबाई जो बतलाया 1830 मीटर। ये लोनार की स्थिति हो गई मित्रों। स्पष्ट हो गया? अब आता है दो चार और भी उदाहरण आ जाएंगे। इसके बाद में फिर जो है हम क्रेटर झील के बाद इसका रूप क्या बन जाएगा इसके बारे में फिर हम अंत में बतलाएंगे। तो तोबा झील किसकी बातें हो रही है? तोबा झील कहां है मित्रों? तोबा झील हमारा इंडोनेशिया में है। कहां है? इंडोनेशिया में हमारा तोबा झील, वो भी जो है सुमात्रा द्वीप के उत्तर और मध्य में। कहां पर मित्रों? सुमात्रा द्वीप के उत्तर और मध्य में ये जो है हमारा तोबा झील स्थित है। क्लियर है? और ये क्या है कि एक जो है महत्वपूर्ण झील है जो विश्व की सबसे प्रमुख झील है। एशिया का सबसे ये तोबा झील जो है हमारा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा झील है। स्पष्ट हुआ? और विश्व की सबसे ज्वालामुखी झील के नाम से जो है ये प्रसिद्ध है हमारा कौन सा? तोबा झील। ठीक है, इस पर जो है गाना भी है। तो चलते हैं और इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई की बात को देखते हैं। हमारा 100 मीटर चौड़ा, 30 मीटर और गहराई जो है हमारा 500 मीटर है। स्पष्ट हुआ? और इस प्रकार से जो है हमारा तोबा झील जो है अपने आप में बहुत महत्व। उसके बाद में फिर जो है क्या है कि बोल्विया का टिटिकाका झील। ठीक है, बोल्विया का जो है हमारा, बोल्विया का कौन सा झील? टिटिकाका झील। ठीक है, टिटिकाका झील भी जो है हमारा जो है इसी प्रकार का झील है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का ओरेगन प्रांत का, कहा? संयुक्त राज्य अमेरिका का ओरेगन प्रांत का जो है झील जो है वो क्रेटर झील है दोस्तों। अब थोड़ा सा यहाँ और भी चर्चा कर देने जा रहे हैं कि ये जो इसमें जो पानी जम जाता है क्या ये सकरा रहता है। ठीक है, सकरा रहता है इस तरह का। और इसमें जो पानी जम जाता है ये हमारा कौन सा झील कहलाता है मित्रों? क्रेटर झील कहलाता है। स्पष्ट हुआ? ये हमारा कौन सा झील हो गया? क्रेटर झील। अब जब इसका मुख धंस करके क्या हो जाता है, ये चौड़ा हो जाता है, तो यही क्रेटर झील
क्या नाम से जाना जाता है? कोलडेरा के नाम से जाना जाता है। आने की इसका मुख जो है क्या हो गया? ये चौड़ा हो गया। कीपनोमा था, अब इसका मुख जो है चौड़ा हो गया, अब ये कोलडेरा कहलाने लगा। अब कोलडेरा का भी मुख यदि बड़ा हो गया ये, ठीक है, तो इसे जो है हम क्या बोलते हैं? युवाला के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से? युवाला के नाम से। तो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा कि जब क्रेटर का मुंह चौड़ा चौड़ा हो जाता है तो किस नाम से जानते हैं? कोलडेरा। कोलडेरा से भी और बड़ा जो है जब गड्ढा का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? युवाला। इस प्रकार जो है आपके सामने महत्वपूर्ण टॉपिक क्रेटर झील से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखा दोस्तों।